अभी अभी खबर भी ली है कि टाइगर लौट आया है। आप पे अभी अभी तो आया है, थोड़ा उछलने कूदने दो। और हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। टाइगर, चोर चोर, अभिनव पकड़ो, अभिनव पकड़ो चोर। अरे कैसे नाकारे हो तुम, कुछ तो करो, भागो पीछे। अंदर ने वो तुमसे कुछ नहीं होगा, प्लीज कोई पकड़ो चोर। हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज ये, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? यू नो व्हाट, लानत है तुम जैसे पति पर। मेरे डैड चाहते ना तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम जैसे निठल्ले और डरपोक आदमी से मेरी पता नहीं क्यों शादी करवा दी। ओह गॉड। अभिनव एक गरीब और अनाथ था जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जवाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू चप्पल पहन के ऐसे आ रहा है जैसे कि तेरे बाप का घर हो। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलने की? इतना ही बड़े बाप का औलाद है तो तू घर जवाई बनकर यहाँ अनन्या बेबी के टुकड़ों पे क्यों पड़ रहा है? बोल। अभिनव, मैंने अभी अभी अपने दूसरे फोन पे व्हाट्सएप देखा। जिस चोर ने मेरा फोन चुराया ना, उसने मेरी फ्रेंड कियारा को अनन्या बन के मैसेज किया कि वो किसी अनजान जगह पे आ जाए, और वो चली भी गई। अभिनव, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये सुनते ही अपने कमरे में बैठी अनन्या की माँ शर्मिला वहाँ आ गई और बोली, अनन्या, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है? अरे अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हारे मोबाइल से मुझे मैसेज आया था कि एक नंबर पे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, और मैंने कर भी दिया है। आपने क्यों किया ट्रांसफर? बेटा, भगवान। ये सुनते ही जैसे अनन्या का गला सूख गया। अनन्या को इस वक्त सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि वो चोर उसकी फ्रेंड कियारा को कुछ कर न दे। अब ना, तुम मेरे साथ थे ना उस वक्त। अगर रत्ती भर में तुमने हिम्मत दिखाई होती तो वो चोर पकड़ा जाता। I'm warning you, अगर कियारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। तुम जैसे पति के साथ मुझे जरा सा भी रहने का मन नहीं कर। भैया, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। जनाब, इतना तो कर ही सकते हो ना, या अभी भी हाथ पैर कांपने लगेंगे तुम्हारे? ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर 1 घंटे तक न पुलिस आई और न ही अभिनव। तो अनन्या को अजीब लगा, इसलिए उसने अभिनव को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था। अब तो अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या हुआ? ये मेरी दोस्त की इज्जत का सवाल है और अभिनव यहाँ फोन बंद करके बैठा है। पता नहीं दादाजी ने किस घटिया इंसान के साथ मेरी शादी करा दी। अनन्या की मम्मी शर्मिला भी अभिनव को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अभी उन्होंने अनन्या को समझाया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहाँ जाकर जब उन्होंने अभिनव के बारे में पूछा, तब उन्हें जो पता चला उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अभिनव नाम का कोई आदमी सुबह से यहाँ आया ही नहीं, ना कोई चोरी की कंप्लेंट आई है। आज अगर अभिनव मेरे सामने होता तो मैं उसे जान से मार देती। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा फोन चोरी हुआ और फिर मेरी फ्रेंड कियारा। पुलिस ऑफिसर FIR लिखने ही वाला था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर कॉल आया, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि कियारा का था, जो उस चोर के कब्जे में थी। कियारा? हेलो कियारा। हेलो अनाया, यार थैंक गॉड फॉर अभिनव जीजू, उनकी वजह से आज मेरी जान बच गई। वो गुंडे बहुत खतरनाक थे। तूने ये कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई, मतलब? तू कहाँ है अभी? मैं तेरे पास आकर सब बताती हूँ।
बैठो बैठो, एक सेकंड। कैसी हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ। जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था। आई एम श्योर वो बहुत बड़ा गुंडा था और वो एक बहुत बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है और वो आतंकवादी दुबई में रहता है। सर आई एम श्योर उनका एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रैकेट है और मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो मैं उनके कुछ भी कह रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो मेरी फ्रेंड अनन्या ने यहाँ पे बुलाया था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था अनन्या अपने हस्बैंड अभिनव के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहती है। प्लीज प्लीज। ए लड़की, किसका नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? फिर क्या हुआ क्यारा? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो एक बार मेरे फोन में अभिनव जीजू का फोटो देख ले, पर ना जाने क्यों वो जीजू का फोटो देख के घबरा गए। जीजू का फोटो तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आना, इस कंपनी की बैंड बज गई है। सिक्योरिटी